रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अतियबीन अल अतहरीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमाद की ज़हूर ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से ये रमज़ान क्लासेस का जो इनेकाद किया गया है, इनमें आपका सबसे पहले खैर मक़दम कहते हैं और परवरदिगार से दुआ है कि जिन मकासद और अहदाफ को नज़र में रखते हुए इन क्लासेस का इनेकाद किया गया है, खुदावंद करीम हमें उन अहदाफ में कामयाब व कामरान फरमा। आज तफसीर कुरान मजीद का दर्स है और तफसीर कुरान मजीद में हमने जिस सूरे का इंतखाब किया है वो है सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान कुरान मजीद के 21वें पारे में मौजूद है और ये बहुत ही अहम सूरा है। इसमें अखलाकी वो नसीहतें मौजूद हैं कि जिन नसीहतों की बिना पर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को दुनिया में कामयाब बना सकता है। वैसे तो तमाम कुरान हिदायत की किताब है और तमाम कुरान में नसीहतें मौजूद हैं, लेकिन बिलखुसूस कुछ सूरे ऐसे हैं कि जिन सूरों को अगर इंसान गौर व फिक्र और तअक्कुल व तदब्बुर के साथ में पढ़े, मुतालिया करे तो वाक़ई उसकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। उन सूरों में से एक सूरा ये सूरा सूरह लुक़मान है। लुक़मान जनाब लुक़मान के नाम पर यह सूरा है। कुरान मजीद में फ़कत इसी सूरे में जनाब लुक़मान का नाम 2 मरतबा आया है और जनाब लुक़मान के नाम पर यह सूरा है और इस सूरे में जनाब लुक़मान की कुछ नसीहतों की तरफ इशारा किया गया है कि वो नसीहतें और वो हिकमतें कि जो जनाब लुक़मान ने अपने बेटे को अता की है, वो नसीहतें कि जो जनाब लुक़मान अपने बेटे से करते हैं। कुरान मजीद की नज़र में ये नसीहतें इतनी मुहिम थी कि अगरचे के जनाब लुक़मान पैगंबर नहीं थे, नबी नहीं थे, मगर इस बंदे खुदा की अपने बेटे को की गई नसीहतें कुरान मजीद ने अपने दामन में ज़िक्र की हैं। इतनी अहम ये नसीहतें थी कि गोया कुरान मजीद ने आयतों की शक्ल में मुसलमानों तक ये नसीहतें पहुँचाई हैं। तो हम इस तफसीर के दर्स के ज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब लुक़मान की वो नसीहतें क्या थीं और किस तरीके से जनाब लुक़मान की इन नसीहतों के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। कुरान मजीद में जो सूरह लुक़मान मौजूद है, इस सूरे में आयत नंबर 11 से ये नसीहतें शुरू होती हैं। अब हम आयत नंबर 12 को देखते हैं। आयत नंबर 12 से नसीहतें शुरू होती हैं और जनाब लुक़मान का ज़िक्र शुरू होता है। आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक मुक़द्दिमाती गुफ्तगू है, कुरान मजीद की फ़जीलतें परवरदिगार आलम ने बयान की हैं। आयत नंबर 12 से अपने मौजू को, इस सूरे के मौजू को परवरदिगार शुरू करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह। आयत नंबर 12 में परवरदिगार आलम पहली मर्तबा जनाब लुक़मान का जिक्र कर रहा है और इस तरीके से जिक्र कर रहा है, वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमा, और बित्तहक़ीक़ हमने लुक़मान को हिकमत अता की। हम हैं जिसने लुक़मान को ये हिकमतें दी और लुक़मान को इस काबिल बनाया और ऐसा इल्म लुक़मान को दिया कि उस इल्म के ज़रिए से जिस तक भी ये इल्म पहुँचा उसने हिदायत हासिल की और वो राय हिदायत तक पहुँच गया। उसने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया। सबसे पहले इस आयत में और आयत के इस हिस्से में वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता 2 सवाल पेश आते हैं। पहला सवाल, जनाब लुक़मान कौन थे? दूसरा सवाल, हिकमत से मुराद क्या है? पहले सवाल में हम पहले सवाल के जवाब के लिए जब रिवायतों की तरफ जाते हैं तो आइम्मा ने हमें बताया है जनाब लुक़मान के बारे में। कुरान ने फ़कत जनाब लुक़मान का नाम लिया और जनाब लुक़मान की नसीहतें पेश की, लेकिन रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जनाब लुक़मान पैगंबर नहीं थे मगर अल्लाह के बंदे थे कि जिन्हें अल्लाह ने अपने ख़जाने से कुछ हिकमतें अता की थी, अपने ख़जाने से इल्म अता किया था। रसूल खुदा ने इस तरीके से जनाब लुक़मान की तौसीफ़ और तारीफ़ की। इसके बाद बाकी आइम्मा ने भी जनाब लुक़मान की तारीफ़ की और जनाब लुक़मान के बारे में लोगों को बताया और उनकी नसीहतों के बारे में भी बताया।
इसीलिए हम देखते हैं कि अगरचे कुरान मजीद में 7-8 नसीहतें हैं कि जो जनाब लुकमान की ज़बान से उनके बेटे को की गई हैं, मगर आइम्मा ने अपनी रिवायत में इससे कई ज़्यादा नसीहतें जनाब लुकमान की पेश की हैं और लोगों तक पहुँचाई हैं। बाकी नसीहतें हमें रिवायात की रोशनी में जनाब लुकमान की नज़र आती हैं। तो जनाब लुकमान अल्लाह के एक बंदे थे। किस ज़माने में? जनाब दाऊद पैगंबर के ज़माने में। जनाब दाऊद पैगंबर वो नबी कि जो उन 4 पैगंबरों में से है कि जिन पर अल्लाह ने किताब नाजिल की है। जनाब दाऊद साहिब किताब पैगंबर है। ज़बूर जनाब दाऊद के ऊपर नाजिल की गई है और जनाब दाऊद के पास बैठने वालों में कौन है? जनाब दाऊद के पास बैठने वालों में से एक बंदा खुदा है जनाब लुकमान, और वही लुकमान की जिनकी नसीहतें कुरान मजीद ने पेश की है। कैसे जनाब लुकमान इस मर्तबे तक पहुंचे कि उनको अल्लाह ने हिकमत अता कर दी और जनाब लुकमान की हिकमतें और नसीहतें कुरान मजीद में भी जगह पा गई। किस सिफत की वजह से, किन सिफात की वजह से जनाब लुकमान इस दर्जे तक पहुंचे हैं? तो आइम्मा ने, खसूसन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उन सिफात की तरफ इशारा किया है कि जिसमें से एक सिफत जनाब लुकमान की परहेजगारी थी। इतने परहेजगार थे कि गोया कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाते थे, कभी परवरदिगार आलम के फ़राइज़ में कोताही नहीं करते थे। दूसरी चीज़, हया मौजूद थी। जनाब लुकमान बाहया थे, बाईमान थे, परहेजगार थे, उलमा के साथ में बैठते थे, अंबिया के साथ में बैठते थे, खुदा के नेक बंदों के साथ में बैठते थे। इसके अलावा भी सिफत बयान की गई है कि जैसे नर्म दिल थे, लोगों की मदद किया करते थे, लोगों के झगड़े ख़त्म कराया करते थे। जब भी ऐसे 2 लोगों के पास से गुज़रते थे कि जो लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते थे, उनके झगड़े को ख़त्म कराते थे। हम भी अगर नसीहतें जनाब लुकमान की चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि परवरदिगार अगर हमें हिकमतें अता करे, हमें इल्म अता करे, तो हमारे अंदर परहेजगारी होनी चाहिए, हमारे अंदर इफ़्फ़त, पाकदामनी, हया होनी चाहिए, हमारे अंदर खुश अखलाकी होनी चाहिए, हमारे उलमा उलमा की हमनशीनी की सिफत होनी चाहिए, हमारे अंदर लोगों में सुलह कराने की आदत होनी चाहिए। अगर ये आदतें हम में ना हुई तो ये हिकमतें हमें नहीं मिल सकती, लेकिन अगर ये आदतें हमारे अंदर पैदा हो गई तो यकीनन हम भी इन हिकमतों के हकदार हो सकते हैं। हिकमत किसे कहते हैं? ये हिकमत के अंदर बहुत सारे राज पोशीदा हैं। हिकमत यानी वो मारिफ़ इल्मी, ये हिकमत यानी वो मारिफ़ इल्मी के जो इंसानियत के लिए फ़ायदे बख्श हो, उसे हिकमत कहते हैं। मारिफ़ इल्मी यानी इल्म का वो बाब, इल्म का वो नुक्ता कि जो इंसानियत के लिए फ़ायदे बख्श हो। हिकमत वो इल्म का नुक्ता कि जो इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर दे। आप देखेंगे नहजुल बलागा में भी जो 3 हिस्सों में नहजुल बलागा को तक़सीम किया गया है, वो किन हिस्सों में? पहले हिस्से को खुतबे कहा गया, मौला अली की खुतबे। दूसरा, मौला अली के वो खुतूत कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ लोगों को लिखे हैं। और तीसरा, मौला अली की हिकमतें, हिकमत नंबर 1, हिकमत नंबर 2। यानी हिकमत क्या मौला अली की? यानी मौला अली की वो मारिफ़ इल्मी कि जो अगर इंसानों तक पहुँच जाए तो इंसान की ज़िंदगी तब्दील कर दे, इंसानियत के लिए फ़ायदे बख्श साबित हों। लिहाजा ये हिकमत जनाब लुकमान को अल्लाह ने अता की थी। परवरदिगार आलम, हम भी तुझसे दुआ करते हैं कि हमें भी इसी तरीके से जैसे जनाब लुकमान पर अपनी अता तूने की और अपनी हिकमतें जनाब लुकमान पर नाजिल की, हमें भी अपनी हिकमतें अता फरमा और हमें भी जनाब लुकमान के जैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा कि हम लोगों के दरमियान सुलह सफ़ाई करने वाले बन जाएं, लोगों के झगड़े ख़त्म करने वाले बन जाएं, परहेजगार, बाहया, बाइफ़्फ़त बन जाएं। ये इस आयत का वलक़द आतैना लुकमानल हिकमा, हमने जनाब लुकमान को हिकमत अता की। खुदावंद आलम कह रहा है कि हिकमत देने वाले हम हैं, हम हिकमत देते हैं। तुम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, दानिशगाहों में जाके मदरक हासिल कर सकते हो, सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो, लेकिन हिकमत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें मदरक और सर्टिफिकेट, पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, मगर हिकमतें तुम्हें खुदा अता करेगा। हिकमत तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगी। इसीलिए कहा गया है
कि ये हिकमत मोमिन की गुमशुदा निशानी है, ये मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है हिकमत। फ़कत मोमिनीन को परवरदिगार आलम इन हिकमतों से नवाजता है। तो 2 सवालों के हमने तकरीबन 3 सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल जनाब लुक़मान कौन है, दूसरा सवाल हिकमत किसे कहते हैं, और तीसरा सवाल जनाब लुक़मान को ये हिकमतें क्यों अता की गई। आयत अधूरी रह गई और वक्त तमाम हो गया। इसी आयत को हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में आगे बयान करेंगे। अनिश्कुर लिल्लाह, क्यों हमने जनाब लुक़मान को हिकमत अता की, उसकी वजह क्या थी, सबब क्या था। कोई भी चीज़ खुदा अता करता है तो बेसबब नहीं होती, बेफ़ायदा नहीं होती, उसकी एक वजह होती है, उसको अता करने का एक मकसद होता है। हमें आँख क्यों दी है, इसका एक मकसद है। तो इसी तरीके से जनाब लुक़मान को ये नसीहतें और ये हिकमतें देने का भी मकसद था। वो क्या मकसद था और किस तरीके से उस मकसद को जनाब लुक़मान ने पूरा किया और हम कैसे उन मकसद को पूरा करेंगे, इंशाअल्लाह ये अगले तफसील के दर्स में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।